नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल टीम नोट्स पर। आज आपके लिए हम लाए हैं हिंदी का एक पार्ट संज्ञा। इसको आज आसान तरीके से आप समझेंगे कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने पार्ट हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले संज्ञा। तो संज्ञा को हम साधारण भाषा में कहेंगे नाम। संज्ञा क्या है बेटा? संज्ञा है एक नाम। और नाम रखे किसके जाते हैं? किसी व्यक्ति के नाम होते हैं, किसी वस्तु के होते हैं या स्थान के होते हैं। इन्हीं के तो नाम पुकारे जाते हैं। तो इससे समझ में आया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसकी सरल एग्जाम्पल लैंग्वेज में आप परिभाषा समझ सकते हो। नाउन इज नेम। नाउन इज नेम, बस हो गई परिभाषा। अब जिसको ये चीज बता रहे हैं उनको तो जानकारी होनी चाहिए कि नाम किसका होता है। तो नाम किसका होता है बेटा? नाउन इज नेम। नाम किसका होता है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान। क्लियर? तो ये हो गई आपकी संज्ञा की परिभाषा। अब इसको सरल तरीके से समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लोग समझ सकते हैं कि जिसका पर्सनल नाम हो, यानी कि किसी चीज का व्यक्तिगत नाम। कैसा बेटा? किसी चीज, वस्तु या स्थान का पर्सनल नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे कह दिया जाए राम, तो राम शब्द अगर यूज करोगे तो पर्सनल किसी का नाम होगा। गंगा की बात कर दी जाए तो गंगा भी पर्सनल नाम होगा। हिमालय की बात कर दी जाए तो हिमालय भी पर्सनल नाम होगा। तो यहां पर अगर आप बेटा किसी का भी पर्सनल नाम ले रहे हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन ये नाम किनके अंतर्गत आते हैं अगर उसकी बात कर रहे हो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे जात का मतलब होता है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत नाम आ जाए। जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत नाम आ जाए, वो व्यक्तिगत नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जाति के। अब जात में अगर कहा जाए तो राम कौन हो सकता है? राम बेटा एक लड़का हो सकता है। तो राम लड़के के अंतर्गत जाएगा। तो लड़का हो गई जाति और राम हो गया व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिवाचक। गंगा, गंगा व्यक्तिगत नाम है, लेकिन गंगा क्या है? नदी। तो नदी बेटा बन गया जाति और गंगा जो उसके अंदर पहुंच गई वो आपकी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ है। तो आपको याद रखना है कि जो हिमालय है वो आपका पहाड़ के अंतर्गत आएगा। तो बेटा इसको आप क्या करोगे? पहाड़ आपका हो जाएगा जाति और हिमालय हो जाएगा व्यक्तिगत। अब कभी कभी कई नाम के लोग पेशों में पुकारे जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष का पैसा कह दिया जाए, पैसा माने व्यापार, वो भी एग्जाम्पल किसका होता है? जाति का। आपने देखा होगा कि जो वकील, वकील शब्द दिया जाता है, वकील एक पेशा है और इसके अंतर्गत राम पहुंच जाता है, श्याम पहुंच जाता है, जाने कौन कौन पहुंच जाते हैं। तो जब पर्सनल नाम किसी शब्द के अंतर्गत जाता है तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब आते हैं भाववाचक। तो भाव की कंडीशनें होती हैं। भाव कई प्रकार के होते हैं। अब भाववाचक में बेटा क्या चलता है? रंग, रूप, आकार, अवस्था और उसके गुण।
ये जो सभी कंडीशनें हैं ये सभी काय में आती हैं, भाव में। किसी भी कलर का नाम लिया जाए, लाल, हरा, नीला, पीला, सफेद, सब भाव है। रूप कह दिया जाए, सुंदर, कुरूप, ये भी सब क्या है, रूप भाव के अंतर्गत। आकार में कह दिया जाए, त्रिकोना, चार कोना, त्रिभुजाकार, यानी कि किसी भी आकार, विशाल आकार का, तो भी क्या है, भाव है। अवस्था में जैसे कह दिया जाए बचपन, किशोरावस्था, बुढ़ापा, कंडीशंस फॉलो हो, वो सभी भाव में। गरीबी भी आता है, ये भी एक कंडीशन है। इसके बाद में गुण, और गुणों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो बहुत शांतप्रिय व्यक्ति है, सहानुभूति वाला है, वो बहुत क्रोधी टाइप का है। तो जैसे रंग की बात आ रही है तो भाव, रूप की बात आ रही है तो भाव, आकार की बात आ रही है तो भाव, अवस्था की आ रही, गुण की आ रही, सभी भाव में। बात समझ में आ गई सभी को? तो अगर रंगों का वर्णन हो रहा है तो भाववाचक में जाएगा, रूप का वर्णन हो रहा है तो भाववाचक में, आकार का वर्णन हो रहा है तो अवस्था में भी और गुण में। क्लियर हो गया? इसके बाद में बेटा चलते हैं समूहवाचक में। समूहवाचक में क्या होता है कि समूह में एक ऐसा शब्द दिया जाता है जिसमें कई चीजें संगठित होकर कर सकती हैं। जैसे कह दिया जाए बाजार, क्या कह दिया जाए बेटा, बाजार। तो बाजार का मतलब ये होता है कि जहां पर कई लोग इकट्ठे हैं तभी तो बाजार है। ऐसा तो है नहीं कि एक आ गया सब्जी बेचने वाला और कहने लोगों की बाजार लग गई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बाजार का मतलब है जहां पे काफी लोग इकट्ठे हो जाए, वो समूह में आएगा। जैसे कह दिया जाए मेला, मेला किसी पर्सनल एक व्यक्ति से नहीं लगता है, मेला में भी कई लोग होते हैं तो वो भी काय में आएगा। जैसे कह दिया जाए गुच्छा, तो गुच्छा में ये नहीं है कि किसी में एक चाबी है तो गुच्छा बोल दोगे, गुच्छा का भी अलग रिस्पॉन्स होता है, कई चाबियों का समूह। दल, टीम जिसे बोलते हैं, तो टीम कोई पर्सनल एक व्यक्ति से नहीं बनती है कि हाँ विराट कोहली जा रहे हो कह दो कि भारत की टीम जा रही है, विराट कोहली टीम नहीं है। यानी कि उस टीम में जितने भी ग्रुप है, पूरा समूह है, वो दल कहलाएगा, बल्कि विराट कोहली नहीं कहलाएंगे। तो बाजार, मेला, गुच्छा, दल। इसके बाद में आपका आ जाता है टुकड़ी। तो जो टुकड़ी सेना से संबंधित बोली जाती है, ये भी ग्रुप से रिलेटिव होती है। तो जो शब्द ग्रुप से रिलेटिव होंगे बेटा वो सभी किस में आएंगे, समूह में। किस में आ जाएंगे, समूह में। क्लियर हुआ? इसके बाद में आता है पदार्थवाचक। पदार्थ का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि अवस्थाएं आपने फिजिक्स में 3 पढ़ी, अब तो 4-5 हो गई। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ सिंपल भाषा में ये समझना है कि जिनका माप हो, तौल हो, जिन चीजों का माप तौल होगा वो सभी काय में आ जाएंगे, पदार्थ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर में लोहे को क्या किया जाता है, लोहे को तौला जाता है। पदार्थ का मतलब है जिन चीजों को तौला जाए, कोई भी चीज। जैसे चीनी, चीनी को किस में रखोगे, तौलने में। कपड़ा, कपड़ा किस में रखोगे बेटा, मापने में। जल, जल किस में रखोगे, मापने में। गुड़, गुड़ किस में रखोगे, गुण नहीं, गुड़ किस में रखोगे, तौलने में। यानी कि जिन चीजों को तौला और मापा जा सके वो सभी पदार्थ की कंडीशन में आते हैं। चाहे आपका पेट्रोल हो,
चाहे आपका मिट्टी का तेल हो, चाहे जल हो, जिसमें भी मीटर, लीटर, केजी का प्रयोग होने लगा, समझ लेना वो सभी पदार्थ की कंडीशन में आएंगे। तो आप लोगों को संज्ञा समझ में आ रही है? फिर एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। संज्ञा क्या है? तो बेटा संज्ञा नाम है, और नाम सदैव किसका होता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो इसकी आप लेंथी परिभाषा को क्लियर नहीं करेंगे, सीधे आप लोग इससे ये याद रखेंगे नाउन इज नेम, कि जो संज्ञा है वो क्या है? नाम है। कंडीशनें 5 होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। अगर आप किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम ले रहे, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, तो वो सब व्यक्तिगत। जैसे आपका कह दिया जाए लखनऊ, तो लखनऊ भी व्यक्तिगत नाम है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ बोला गया हो आप कानपुर को इशारा करने लगो। जो पर्सनल नाम है, पर्सनल नाम किसी का भी है, जैसे आपने कहा इलाहाबाद, तो इलाहाबाद पर्सनल एक ही बोला जाएगा। ये तो है नहीं बाराबंकी में खड़े हो कह दो कि इलाहाबाद आ गए, ठीक है? तो जिसका पर्सनल नाम है उसको पर्सनल नाम से अगर आप टच कर रहे हो तो व्यक्तिवाचक है। यदि व्यक्तिवाचक किसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं तो जो जिसके अंतर्गत आते हैं वो जाति बन जाती है। जैसे राम लड़का था तो लड़के के अंतर्गत राम आएगा तो लड़का जाति बन जाएगी, राम व्यक्ति बन जाएगा। नदी के अंतर्गत गंगा आएगी तो नदी जाति बन जाएगी और गंगा व्यक्ति बन जाएगा। पहाड़ जाति है और हिमालय उसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद में पेशा, तो पेशा में हमने आप लोगों को बताया, जैसे सुनार है, पेशे से पहचाना जाता है, वो किसी जात का उससे मतलब नहीं। दूसरा डॉक्टर, ये भी पेशे से जुड़ा है। वकील, ये भी पेशे से। तो जितने पेशे से पहचाने जाते हैं जो लोग, जिनका जो पेशा है, कार्य करने का ढंग, वो भी सब जाते हैं। भाववाचक में रंग, रूप, आकार, अवस्था, गुण की कंडीशनें फॉलो होती है। कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, कोई भी आकार हो, अवस्था हो, गुण हो, भाववाचक। समूह में ऐसे शब्द जहाँ पे एक ग्रुप दिखाई देता है वो समूह में आता है। बाजार, मेला, गुच्छा, दल, टुकड़ी, ये सभी एक से अधिक व्यक्तियों के दलों से बनते हैं, एक व्यक्ति से अधिक लोग होते हैं। और पदार्थ जहाँ पर माप तौल से रिलेटेड हो, जहाँ पर लीटर, जहाँ पर बेटा लीटर, मीटर, केजी चलना शुरू हो जाए, मापने के मात्रक चलना शुरू हो जाए, उसको क्या कहेंगे? पदार्थवाचक। ये आप लोगों को संज्ञा का पार्ट था, आप लोगों को समझ में आई? प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आएगा सर्वनाम का, जो बहुत ही बारीकी के ढंग से आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और हमारा जो टारगेट है उसको भी फाइट करवाएं और अपने टारगेट को भी फाइट करें। जय हिंद, जय भारत।